जय श्री कृष्ण। आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले पुराने नवरात्रि के एपिसोडों में हम आपको बता चुके हैं कि माता आ रही है, माता आ गई है और माता पहुंच चुकी है। जी हाँ, आपको हर बार बताया कि नवरात्रि में माता रानी हमारे घरों में क्यों आती हैं, क्योंकि वह उनका माय का पक्ष है। जिन लोगों ने यह एपिसोड नहीं देखे तो हमारे पुराने पिछले वर्ष के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड देखिए, उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आपके घर में माँ को आप जिस रूप में मानते हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, वह उस रूप में आती है आपके घर में और विराजती है। तो माता का हमें स्वागत करना है, तो माता आ गई है। अब इन नवरात्रि में हमें उनको खुश करना है, तो आप क्या करेंगे? पिछले एपिसोड में आपको बताया था नवरात्रि के कि आपको कुछ कौड़ी रखना है, आपको ध्यान होगा या नहीं तो आप देख सकते हैं, और बचे हुए तेल का क्या उपयोग करना है पिछले एपिसोड्स में हम बता चुके हैं। अब इस बार क्या करना है आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार जो माता आ रही हैं इस बार हाथी पर सवार होकर, धीरे धीरे। हाथी पर सवार कौन होता है? माता लक्ष्मी। इसका मतलब दुर्गा जी लक्ष्मी स्वरूपा बनकर आ रही हैं। अब आने वाले समय में धन की वर्षा के योग जरूर बनेंगे, धीरे धीरे, एकदम नहीं लेकिन धीरे धीरे। यह संकेत लेकर माता आई है, तो माता को प्रसन्न करना है। आप लोग घर में माता जी को बिठालते हो, उनकी चौकी लगाते हो, और उसमें क्या क्या रखना है, क्या करना है, ये पिछले एपिसोड में हम बता चुके, उसमें आप देख लीजिएगा। इस बार आपको कुछ नया करना है जिससे आपके बिगड़े काम बने। वो क्या करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको हर बार हम कहते हैं, फिर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ केवल प्रेम और भाव से माँ का निमंत्रण जो आपने किया है, घर पे बुलाया है, माता आई हैं, बड़े प्रेम भाव से स्वागत करके 9 दिन आपके घर में रुकेंगी। तो हमारी हाथ जोड़ से विनती है कि जो लोग व्रत रखते हैं या जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, हो सके तो घर में क्रोध का माहौल ना बनाएं, कलह का माहौल मत बनाएं, क्योंकि माता अपने घर आई है तो वह प्रसन्न चित्त सबको देखना चाहती है। यदि आपके घर के मेंबर्स बात बात में चिड़चिड़ाएंगे, आपस में एक दूसरे की बुराई करेंगे, 9 दिन के लिए भर छोड़ दीजिए, तो घर में सुमति के जो 9 दिन आपका माहौल बनेगा, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसी का फल हमें प्रदान होता है। और घर में ये संकट उत्पन्न होने का कारण यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। यदि इनको हम सुधार लेंगे तो देवी रानी जब सिद्धिदात्री रूप में 90 दिन आपको दे के जाएंगी, तो जो आपने 9 दिन किया है वो ही आपको मिलने वाला है। इसलिए आपसे विनती है, बड़े प्रेम से उनका स्वागत करिए, अपनी बहन की तरह, माँ की तरह, बेटी की तरह, जैसे भी जिस भाव से आप उनको मानते हैं वैसे स्वागत करिए, परंतु दिल नहीं दुखाना, प्रसन्न चित्त होकर हर्ष और उल्लास के साथ उनका स्वागत करिए। अब चलते हैं आपको मुख्य विषय की ओर। देखिए क्या करना है, आप लोग को जो पिछले एपिसोड में बताया वो तैयारी से आपको माता जी को बिठालना है। घर में जिनके यहाँ छोटी मूर्तियाँ रखी हों वो आप देवी जी की रख सकते हैं, नहीं है तो फोटोग्राफ्स रख सकते हैं और चौकी बना लेते हैं, जो आपको सबको मालूम है। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें देवी जी को प्रसन्न रखना है, तो करना क्या है। आपके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण उपाय है, इसमें आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा नवरात्रि में विशेष ये होता है कि लोगों को, बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए तावीज़ बनाए जाते हैं, और वह तावीज़ जो होते हैं वह आपकी साल भर रक्षा करते हैं। तो इनमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, इसका उपाय कैसे होगा, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा उपयोग है कि देखिए, देवी जी को हमने बिठाल दिया प्रतिमा रूप में या फोटोग्राफ रूप में, लेकिन वास्तविक देवी का स्वरूप मालूम कहाँ होता है? जो 9 दिन का अखंड दीपक जलता है, जो अखंड लौ होती है। कभी आप जो लोग मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करना चाहते हैं तो बैठ के देखिए, एक टक एकाग्र चित्त होकर उस लौ को देखिएगा, उसमें आपको देवी जी की छवि जरूर दिखाई देगी, क्योंकि वह अपने 9 रूपों में उसी लौ में विराजती है और लौ रूप में ही आती है, क्योंकि ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा का खेल है। तो ऊर्जा रूप में आई है देवी आपके यहाँ। तो आपको करना क्या है, उसमें जो भी आप गलती करोगे उसका परिणाम मिलेगा, और यदि अपनी बुद्धि से, विवेक से आप कोई काम बनाना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक यदि अपना लेते हैं तो उससे आप सफल भी हो सकते हैं। चलिए चलते हैं हम उस मैटर की ओर कि हमें करना क्या है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो, बहुत समय से आपके काम नहीं बन रहे हैं और कोई भी मनोकामना है आपको पूरी करना है, माता रानी 9 दिन के अंदर पूरी करेगी। बस एक छोटा सा उपाय कर लें।
आप भोजपत्र लाइए, जो हम ताबीज में उपयोग करते हैं भोजपत्र। उस भोजपत्र पर लाल चंदन से अपनी मनोकामना आपको लिखना है अपने हाथ से, ये ध्यान रखिएगा। भोजपत्र पर लाल चंदन से आपको अपनी मनोकामना लिखना है और वह भोजपत्र मोड़िए, ऐसा चौकोर मोड़िए, ऐसे मोड़िए, उसके 8 राउंड बन जाए और वह आपके जो कलश है देवी जी का उसमें डाल दीजिएगा, डला रहने दीजिएगा 9 दिन तक। जी विशेष ध्यान रखें। गणेश जी के यहाँ पिछले हफ्ते हमने उसमें गणेश जी के एपिसोड में हमने आपको रखवाया था नीचे, अब यही करना है उस कलश में। अब कुछ लोग कहेंगे कि उस कलश में जल जाएगा, नहीं जलेगा, वो तेल के अंदर नीचे बैठा रहेगा। वह आपको रखना है और 9 दिन बाद जब वह दीपक अपने आप शांत होगा तो उसमें से वह भोजपत्र निकाल लेना है और उसको आप अपने तावीज़ में बना के बांध के गले में पहन सकते हैं या बाजू में पहन सकते हैं। तो जो भी मनोकामना होगी आपकी पूरी हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, हमने कई लोगों को प्रैक्टिकल कराए हैं। पिछले चैत नवरात्रि में जब कराया था उसके बाद आज हम आपको उसका रिजल्ट बता पा रहे हैं। अब आप देखिएगा, आपको एक काम और करिए ना, जिनके घर में धन की कमी होती है, वो चाहते हैं कि बहुत धन आए और इस बार माता हाथी के सवार होकर आ रही है, तो आपको क्या करना है, कम से कम 1 रुपये का सिक्का या कोई चांदी या गोल्ड, जो भी आपके घर में थोड़ी सी मात्रा में हो, कुछ भी इन दोनों में से ले लो। नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का जरूर ले लें, वो आप उस कलश में डाल दीजिए। चाहे पहले दिन डाल दें, नहीं डाल पा रहे तो दूसरे दिन भी डाल सकते हैं, तीसरे दिन भी डाल सकते हैं। वह धातु हो गई, वह जब उसके कलश के अंदर 9 दिन रहेगी तो शक्ति उस जो विराजित है उस लौ में, वह पूरा पावर उसके अंदर आएगा। हमने आपको हर बार बताया धर्म साइंस है, वह जैसे ही पावर आएगा आपके घर में, फिर विसर्जित होने के बाद जब वो दीपक शांत हो जाएगा तो चाहे आपने उसमें चांदी रखा हो, सोना रखा हो या 1 रुपये का सिक्का रखा हो, वो निकाल के लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। आप देखिए साल भर आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी। ये 2 छोटे छोटे उपाय आपको बताएं, पिछले कई उपाय हम आपको बता चुके हैं, उन एपिसोडों को देखकर आप उन उपायों को कर सकते हैं। परंतु देवी जी को खुश करना है और अपनी मनोकामना पूरी करना, तो ये 2 उपाय आप जरूर करिएगा। तीसरा विशेष ध्यान रखना है आपको, 9 दिन आप देवी जी को बिठा लेंगे तो 9 दिन तक आपको 9 अलग अलग मिष्ठान्न का भोग लगाना है, रिपीटेशन नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। 9 दिन बराबर अलग अलग मीठा होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के फल का भोग होना चाहिए। 9 दिन तक आपको ये चेंज करते रहना है। 9 दिन आपको ये कराएंगे तो उसका प्रभाव, उसका परिणाम देखिए। फल, हम सब फल चाहते हैं, तो फल जब हम अर्पित करेंगे तो हमें भी फल मिलेगा। तो अलग अलग फल का देवी जी को भोग लगाइए, सुबह शाम भोग लगाइए। जैसे आपके यहाँ घर बहन बेटी आती है, उसका स्वागत करते हैं, उनको प्रसन्न रखने के लिए ये 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। घर में हो सके तो माहौल बनाइए, क्रोध को छोड़ के आपस में बैठ के, रोज़ नहीं हो सकता तो 10 मिनट 15 मिनट घर की जितनी महिलाएं हैं वह बैठ के यदि भजन कर सकें देवी जी का सामने, नहीं है संगीत की कोई व्यवस्था तो ऐसे ही गा लें, यदि भजन कर लें तो माता रानी तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। वह आपके जो भी भाव होंगे यदि उसमें सच्चाई थोड़ी सी वो सुन लेगी तो आप देखिएगा आपके ये नवरात्रि इतनी सफल होगी कि आगे आपको दीपावली पर लक्ष्मी जी की प्रसन्नता मिलेगी और लक्ष्मी जी स्वयं साक्षात विराजेंगी। क्योंकि नवरात्रि में जो देवी की हम उपासना करते हैं वह उपासना का पूरा पुण्य भगवान शिव को जाता है और शिव जी तो अत्यंत भोले हैं, फिर वह पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। और देव दुर्गा जी और जब शिव जी दोनों प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके घर में तो धन धान अपने आप भरे रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। ये आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का, इसको ज़रूर करें। अब आपको चलते हैं, देखिए इस बार हाथी पे आई हैं माता रानी, तो 4 राशियों के लिए विशेष शुभ है। 4 राशियों का आपको विशेष ध्यान देना, ये विशेष शुभ है। इसमें है सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए इस समय जो नवरात्रि में दुर्गा जी ने इतना शुभ लेकर आई हैं कि उनके सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं। तो ये ध्यान रखें, मेष राशि वाले हमेशा अब जब भी आप कन्या भोजन कराएंगे तो कन्याओं को हो सके तो लाल कलर के वस्त्र जरूर आप दान में दें। और करना चाहते हैं यदि 9 दिन तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आप जरूर करिए। और कन्याओं को लाल रंग का उपयोग
पढ़ाई से संबंधित जो भी उनको आवश्यकता लगती है वो आप प्रदान करिए। उससे आपका राशि स्वामी तेज होगा, मंगल खुश होगा, तो जीवन में बाधाएं आना खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए बहुत शुभकारी समय चल रहा है। वृषभ राशि, यह दूसरी ऐसी राशि है जो इस बार बहुत शुभ है। तो अत्यंत शुभ होने के कारण आपको कन्याओं को गुलाबी कलर के वस्त्र प्रदान करने हैं नवरात्रि में, जब आप कन्या भोजन कराएंगे। ये ध्यान रखिए, कन्याएं जब आप खिलाओगी तो उनको गुलाबी वस्त्र देना, जिनकी वृषभ राशि है, तो वो प्रसन्न होंगी, तो माता रानी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। फिर है तीसरे नंबर पर तुला राशि। तुला राशि के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है और विशेष धन वर्षा का योग बन रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए क्या करना है कि कन्याओं को खीर या कलाकंद जरूर खिलाना। खीर तो हम खिलाते ही हैं, और मिष्ठान में आप उनको कन्या भोजन के समय कलाकंद जरूर खिलाइए मिष्ठान में। और सफ़ेद रंग इनके लिए शुभ रहेगा। तो तुला राशि वाले सफ़ेद रंग का वस्त्र यदि कन्याओं को भेज देते हैं, चाहे फ्रॉक दे दें, कुछ नहीं दे पा रहे तो रुमाल दे दें, आप देंगे तो आप उसका परिणाम खुद देखेंगे कि आपके लिए कितना अत्यंतकारी शुभ होगा। इसके बाद चौथी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी विशेष धन वर्षा के योग बन रहे हैं। आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है यह, और क्योंकि इनके स्वामी शनि हैं और इस बार अच्छा फल देना इनका चालू होने वाला है। तो कन्या राशि वालों को चाहिए है कि कन्याओं का पूजन जो कराएं वो विशेष दें, और यदि आपकी श्रद्धा है, आपकी हैसियत है, आपके पास है, तो कोई भी एक कन्या को आप दे सकते हैं। तो गोल्ड की लौंग जो छोटी कन्याएं पहन सकती हैं, जिनकी नाक छिदी हो, एक किसी कन्या को आप उसकी लौंग जरूर पहना दें। और यदि क्षमता है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती, 9 कन्याओं की यदि कन्या सोने की लौंग पहना देते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होना चालू हो जाएगा, जो चाहोगे वह मिलेगा। तो इन 4 राशियों पर विशेष लाभदायी है इस बार की नवरात्रि। बाकी राशियों पे मध्यम फल है, आप जिसमें मकर और धनु इन पे भी शुभ है, परंतु मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कन्या, मीन, सिंह और इन सब पे मध्यम फल दे रहे हैं। तो ये सब राशि वाले यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्ध कुंजिका या सप्तश्लोकी का पाठ जो दुर्गा जी के उसमें आते हैं ये करते हैं, तो इससे उनको विशेष लाभ मिलेंगे इस बार। बाकी सब कुछ अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे उसमें आ रही हैं। शाहरुख में बहुत समय से जो परेशानियां चलने वाली थी, वह परेशानियां सब लोगों की दूर होने वाली हैं। तो माता रानी को प्रसन्न करने के छोटे छोटे कुछ उपाय आपको बताएं, इनको जरूर कीजिएगा, जिससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएं। अब इजाज़त दीजिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इन उपायों को आप स्वयं करिए और दूसरों को कराइए, जिससे सबका भला हो सके और आपके सारे बिगड़े काम बने। माता रानी से हमारी प्रार्थना है कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और सबसे पहले आपको स्वस्थ रखें, धन धान से संपन्न रखें। इसी आशा सहित अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।